अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर नंबर 15 है। देखें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। चलें, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। सपोज दैट V and W are finite dimensional vector spaces over the same field F। V एंड W जो है टू वेक्टर स्पेसेस हैं। किस तरह की वेक्टर स्पेसेस हैं? फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। मीन के इनकी जो बेसिस होंगी उसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओवर अ फील्ड F एंड लेट करते हैं। चलें, क्योंकि ये फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं तो मस्ट है इनकी जो है डायमेंशंस जो है वो फिनाइट होंगी। चलें, डायमेंशन ऑफ V क्या है? लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि डायमेंशन ऑफ V जो है m रख लेते हैं। इसी तरह डायमेंशन ऑफ W जो है वो हम n रख लेते हैं। ठीक है, कि V की जो बेसिस हैं उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हम m रख लेते हैं। इसी तरह W जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसकी जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n रख लेते हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है? बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि V एंड W के दरमियान एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। लेट करते हैं T जो है V से W में भी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। चलें, इफ़ हम कह देते हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n, ये जो हमारे पास एक सेट है वेक्टर्स का, बी इज़ अ बेसिस फॉर वी की ये बेसिस है। सिमिलरली बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू सो ऑन बीटा n, तो इसे हम इस सेट को हम कह देते हैं इज़ अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस W। ठीक हो गया है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम m रख लेते हैं बिकॉज हमने जो डायमेंशन ली है वो m ली है V की। इसी तरह जो डायमेंशन है हमने W की जो रखी है n, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो n रख लेते हैं। देन फॉर I जो है हमारे पास लेट सपोज 1 से m तक है। हम I को डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं कि लेट सपोज 1 से स्टार्ट होता है एंड m तक जाता है। इसी तरह जो J है उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं 1 से n तक। चलें, इनके दरमियान ये जो हमने मैपिंग ली है इस मैपिंग को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं? ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखें ये जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W में, उसे हम डिफ़ाइन करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है। इसके एलिमेंट जो हैं हमने अल्फ़ा की शेप में लिए हैं। देखें, अल्फ़ा की शेप में इसके एलिमेंट लिए हैं एंड इसके जो एलिमेंट्स है वो हमने बीटा की शेप में लिए हैं। ठीक हो गया। तो टी अल्फ़ा जो होगा, जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो बीटा की शेप में आएगा। एंड आपको पता है कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n, ये जो है बेसिस है। ये किसकी बेसिस है? ये हमारे पास बेसिस है, इज़ अ बेसिस फॉर W वेक्टर स्पेस W की बेसिस है। तो अगर ये बेसिस है तो एवरी एलिमेंट ऑफ W इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट। तो इसका हर एलिमेंट मीन के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। जैसे हम यहाँ पे बीटा कह रहे हैं तो बीटा जो होगा वो इनका लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? लेट सपोज हम रख लेते हैं, चलें x1, चलें a कह लेते हैं, a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन an बीटा n। ठीक है, तो इस शेप में आएगा। अब देखें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं इस मैपिंग को। ये जो हमारे पास मैपिंग है T V से W में, इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं कि समेशन j इज इक्वल टू 1 से n a I j बीटा j, मीन के ये बेसिकली जो एलिमेंट हैं ये सारे, ये जो एलिमेंट है समेशन की फॉर्म में ये W के एलिमेंट है। W के जो एलिमेंट हैं वो लीनियर कम्बिनेशंस होंगे किसके? ये जो B की बेसिस है उसके जो है लीनियर कम्बी, तो ये हमारे पास इस शेप में आएगा। ठीक है, तो आपको पता है जो V है उसके एलिमेंट हम रख लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस शेप में। ठीक है, ये जर्नल हमने डिफ़ाइन किया है। तो अब हर एक की अपनी वो इमेज होगा ना। जैसे अल्फ़ा 1 अगर हम लेते हैं तो उसका अपना एक इमेज होगा, जो अल्फ़ा 2 लेते हैं तो उसका हम अपना एक इमेज। चलें, अल्फ़ा 1 क्या होगा? अल्फ़ा 1 मीन के आई को हम यहाँ पे 1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप एक्सपेंड करके लिख दें। देखें एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? J1
बीटा 1, ठीक है। फिर जे प्लस समेशन है ना, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा 2 ले रहे हैं, अल्फ़ा 2 मीन आई को हम क्या पुट कर रहे हैं, आई को हमने 2 रिप्लेस किया, यहाँ भी, तो हमारे पास इस फॉर्म में। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा 3 ये टी अल्फ़ा 3 ये आपके पास आ जाएगा। चलें अप टू सो ऑन टी अल्फ़ा एम, क्योंकि आई जो है वो कहाँ तक है, 1 से m तक है, एंड j जो है 1 से n तक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस आई हैं ऊपर, उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये जितनी भी इक्वेशंस आई हैं लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म की आई हैं, देखें ये हमारे पास एक आई है टी अल्फ़ा 1, तो ये किस शेप की आई है, ये है a1 बीटा 1 प्लस a1 2 बीटा 2 प्लस अप टू स्वान a1n बीटा n, ठीक है। तो इसी तरह टी अल्फ़ा 2 हमारे पास क्या आया है, a21 बीटा 1 प्लस a22 बीटा 2 प्लस अप टू स्वान a2n बीटा n अप टू सो ऑन। सिमिलरली हमारे पास टी अल्फ़ा m वो किसके इक्वल आएगा, am1 बीटा 1 प्लस am2 बीटा 2 प्लस amn बीटा n, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप नोट करें कि ये लीनियर जो है ना हमारे पास, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा n जो है वो वेरिएबल्स के तौर पे हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को इन मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको राइट करने का प्रोसीजर क्या होगा, ये जो हमारे पास है एक मैट्रिक्स तो इसका बन जाएगा, ठीक हो गया। तो दूसरा जो होगा वो कोफिशेंट्स का आ जाएगा, एंड ये जो वेरिएबल है एक इनका आ जाएगा। तो देखें इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, देखें इन मैट्रिक्स नोटेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको इस फॉर्म में हम राइट करेंगे। देखें ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये कोफिशेंट का जो मैट्रिक्स आया है, ये जो कोफिशेंट का मैट्रिक्स आया है, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हेंस m क्रॉस n रेक्टेंगुलर अरे, ये जो है ए आई जे, ये देखें इस फॉर्म में है, इसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n, मीन के नंबर ऑफ जो इसमें रोज हैं वो m है, नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें n है हमारे पास। ऑफ द एलिमेंट f इज कॉल्ड, देखें ये जिसमें एलिमेंट आए हैं a11 a12, ये सारे के सारे कहाँ से आए हैं, f से आए हैं, is called m cross n matrix over f of the linear transformation T with respect to alpha basis for v and beta basis for w। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स हमने ये कैलकुलेट किया है, ठीक हो गया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे हम कैलकुलेट इस वे से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सिंपल है। देखें अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो मैट्रिक्स कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर दी गई हो बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस, तो उसका हम अगर मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, अब ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर भी हो सकता है, नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा, आपको पता है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, मॉड लेते हैं, अगर तो वो ज़ीरो आ जाता है तो फिर वो सिंगुलर होता है, इफ़ अगर वो नॉन ज़ीरो हो तो फिर वो नॉन सिंगुलर। तो कोई भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो मैट्रिक्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट अगर जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है तो फिर कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखें इफ़ टी जो है वी से डब्ल्यू में इज़ अ आइसोमॉर्फिज्म, मीन के दरमियान जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है, बाइजेक्टिव है। एक तो होमोमॉर्फिज्म है, दूसरा 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, ठीक है। तो इनका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर हम उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देख लेते हैं, then T is called non-singular linear transformation if the matrix of T relative to given choice of basis
इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मोर एवर टी हैज़ एन इनवर्स। देखें जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होता है, मीन के बाइजेक्टिव मैपिंग, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो टी इन्वर्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम चॉइस ऑफ बेसिस इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंडोमॉर्फिज्म और लीनियर ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। एंडोमॉर्फिज्म या लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, डेफिनेशन है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ, कि अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, वी है, ये डब्ल्यू है, वी की इट सेल्फ अगर हम मैपिंग लेते हैं उसी के साथ एंड वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इस तरह की जो मैपिंग होती है उसे हम एंडोमॉर्फिज्म या लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। तो देखें टी वी एक वेक्टर स्पेस है, वी वेक्टर स्पेस है, वी वेक्टर स्पेस में हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं टी, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इस मैपिंग को हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर या एंडोमॉर्फिज्म। तो देखें ये क्या है, ये ऑल द मैपिंग्स का सेट है, यानी कि वो तमाम मैपिंग्स हैं वी से वी में, ऑल द सेट ऑफ ऑल मैपिंग्स फ्रॉम वी टू वी। ठीक है, तो ये तमाम मैपिंग इज़ द सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ वी। आगे नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए अभी हमने एंडोमॉर्फिज्म डिस्कस किया है कि एक वेक्टर स्पेस V से V में, एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास V, एक वेक्टर स्पेस है, V वेक्टर स्पेस से V वेक्टर स्पेस में अगर एक मैपिंग है, किस तरह की मैपिंग है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो उस मैपिंग को हम क्या नेम देते हैं, उस मैपिंग को हम कहते हैं, किस तरह की मैपिंग कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। इसी तरह हमारे पास है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा कि यही मैपिंग, यानी कि एक एंडोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव भी हो, जो बाइजेक्टिव भी हो, ऐसी एंडोमॉर्फिज्म, यानी कि आप ये कह लें कि ऐसी मैपिंग जो वी वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस में हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, देन तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। एन एंडोमॉर्फिज्म, ऐसे कह लें एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी दैट इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे टी जो है मैपिंग है वी से वी में, लीनियर भी है, ठीक है, लीनियर भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो इस मैपिंग को हम क्या नेम देंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ टी जो है, टी इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ वी। ठीक है, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, मीन के बाइजेक्टिव है, वी से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है प्लस बाइजेक्टिव भी है। देखिए अगर ये बाइजेक्टिव है तो मस्ट है हर वो मैपिंग जो बाइजेक्टिव होती है उसका इन्वर्स मैपिंग भी एग्जिस्ट करता है, तो टी इन्वर्स भी एंड ये भी ऑब्जेक्टिव बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग का जो इन्वर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, देखें कि हमारे पास आ जाएगा नाउ टी इन्वर्स टी जो है आई वी के इक्वल है। देन ये भी आई वी एक मैपिंग है, आई वी जो है वी से वी में एक मैपिंग है। किस तरह की मैपिंग है, किस तरह की मैपिंग है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू अप्लाई करते हैं तो वही रिज़ल्ट हमें वही मिलता है। यानी कि आप ऐसे कंसीडर कर लें कि लेट सपोज कि हमारे पास वी में, चलें वी वेक्टर स्पेस है, इस साइड पे वी वेक्टर स्पेस है, यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं v1 तो वहाँ आउटपुट भी हमें v1 मिले, v2 दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें v2 मिले, v3 दें तो आउटपुट भी हमें v3 दें। ठीक है, तो इस तरह की जो मैपिंग होती है उसे हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। तो ये वी जो है वी से वी में एक आइडेंटिटी मैपिंग है। तो अब आप देखें ये एक आइडेंटिटी मैपिंग है, देन तो अगर आप इस मैपिंग का, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का एक मैट्रिक्स आप जो है तैयार करें, देखें ये मैट्रिक्स,
जो हमारे पास प्रोसीजर होता है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलें आगे, एक एग्जांपल है छोटी सी। ये जो है हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी डिफाइंड बाय, ये वी3 जो है एक वेक्टर स्पेस है, वी3 वेक्टर स्पेस हमारे पास एक मैपिंग है, डिफाइन ऐसे है, देखें डिफाइन है। वो कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस दी गई है हमें, ये देखें ये बेसिस दी गई है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखें अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ हम चलेंगे एक्स वाई जी। तो चलें फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा 1 पे। तो अल्फ़ा 1 आपको पता है किसके इक्वल है, 1 0 0। तो ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, जी की, ये देखें। तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट हमारे पास, ये देखें, ये जब आप 1 0 0 ये पुट, ये डायरेक्ट हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में। यहाँ से आपने ये फर्स्ट एलिमेंट उठाना है एंड ये फर्स्ट आप इसमें रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह सेकंड एलिमेंट लेंगे एंड सेकंड एलिमेंट की थर्ड, इनको अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे यही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट को हमने लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में लिख दिया। किसका लीनियर कम्बिनेशन, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का, ठीक हो गया। सिमिलरली अल्फ़ा 2 अब हम ले रहे हैं 0 1 0, जब आप उसमें पुट करेंगे डेफिनेशन में तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट तो ये फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, फिर ये ठीक हो, ये लीनियर कम्बिनेशन। सिमिलरली अल्फ़ा 3 हमारे पास, देखें अब ये लीनियर जो है ना हमारे पास इक्वेशंस आ गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन मैट्रिक्स फॉर्म में आप राइट करेंगे, देखें ये क्या आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो होंगे स्केलर 0 1 0, ये स्केलर जो होंगे इनको उठा लेंगे, इनका मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो वेक्टर्स इन्वॉल्व है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।